वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 27वीं आईनी तरमीम के बिल में शामिल नई तरामीम की मंजूरी ली जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद नई तरामीम सेनेट में पेश की जाएंगी। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। DGISPR की कॉन्वेंट जैसन एंड मैरी बेकन हाउस और रूट स्कूल सिस्टम के तलबा और तालिबात और असातिज़ा के साथ खुसूसी निशस्त। DGISPR ने अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की। प्रिंसिपल कॉन्वेंट जैसन एंड मैरी स्कूल का अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानी को खराज तहसीन। तलबा का कहना था कि हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि हमें आर्मी से बातचीत का मौका मिला। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है जो पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। DGISPR ने हमें हक़ाइक़ को दुरुस्त नुक्ता नज़र से देखने की तलकीन की। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत दी। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और फलाह को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। जो खिलाड़ी वतन वापस आना चाहे उसे रोका नहीं जाएगा। किसी भी खिलाड़ी या स्टाफ रुकन के वापस जाने की सूरत में फौरी मुतबादिल भेजे जाएंगे। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में रुकने पर रजामंद। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जारी वनडे सीरीज और T20 ट्राई नेशन टूर्नामेंट का शेड्यूल तब्दील। पाकिस्तान और श्रीलंका का आज होने वाला मैच अब कल खेला जाएगा। 15 नवंबर को शेड्यूल मैच 16 नवंबर को होगा। दोनों मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। 3 मुल्की टूर्नामेंट 18 नवंबर से 29 नवंबर तक रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 3 मुल्की T20 सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। टीम को श्रीलंका की तरह स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। खिलाड़ियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के साथ होटल पहुंचाया गया। क्रिकेटर सिकंदर रजा ने अपनी सफर की तस्वीर शेयर करते हुए मदाहों को पैगाम दिया, सी यू सून पाकिस्तान इंशाल्लाह। और पंजाब की फजा शहरियों के लिए मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली सर फहरिस्त। कराची में फजाई आलूदगी में कमी। दुनिया का 11वां आलूदा तरीन शहर बन गया। हमारी हुकूमत आई तो तरामीम वापस लेंगे। बैरिस्टर गौहर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐवान में बैठकर फैसले ज़ाती मफाद में नहीं किए जाते। हमने मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की हर मुमकिन कोशिश की। हमारे MNAs को पार्लियामेंट हाउस से उठाया गया। हम पाकिस्तान के साथ थे और रहेंगे। हमारे वज़ीर आला को अपने लीडर के साथ हम मिलने नहीं दिया जा रहा। वफाकी काबीना का इजलास मौखर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 27वीं आईनी तरमीम के बिल में शामिल नई तरामीम की मंजूरी ली जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन को एक और मौका। सूबाई असम्बली में सियासी जमातों का अमन जरगा। एलामिया के मुताबिक पाक अफगान खारजा पॉलिसी में वफाक सूबे से मुशावरत करे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खिताब में कहा, हमारी बदकिस्मती है हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान मौजूद है। अफगानिस्तान में छोड़ा असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। वफाक सूबाई हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलकर काम करना होगा, वरना तरक्की नहीं हो सकती। हमें अपनी समत को ठीक करना होगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो बंद कमरों से निकल कर फैसले करने होंगे। अमन तब कायम होगा जब दहशतगर्दी का खात्मा होगा। असद कैसर ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान अफाम तफहीम से मामला सुलझाएं। धमकी और इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करना चाहिए। 40 सालों से हमें सिर्फ दहशतगर्दी और बंदूक, खुदकुश और धमाके ही मिले हैं। मौलाना अताउर रहमान बोले, हमेशा हमने अमन के लिए किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सिंध और पंजाब का अमन भी जुड़ा है। कैडेट कॉलेज वाना में ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम दहशतगर्द मारे गए।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा ब लम्हा सूरत हाल पर नजर रखी। कहा, कौम के मेमार हमारा सरमाया आंच न आने पाए। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज की बर्वक्त कार्रवाई ने खवारिज के हमले और मजमूम मज़ाइम को नाकाम बना दिया। हमने दहशत गर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद करके तालिब इल्मों की हिफाजत को यकीनी बनाया। अमारत के अंदर मौजूद तमाम खवारिज मारे गए। ज़ेर तालीम कैडेट ने कहा कि पाक फौज के जवानों ने हमें बाहिफाजत कॉलेज से महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। तालीम के दुश्मन कुछ भी कर लें, हमें तालीम से नहीं रोक सकते। वाना में दहशतगर्दों ने APS की तरह का प्लान बनाया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तमाम दहशतगर्द मारे गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारी बहादुर अफवाज की बेहतर हिकमत अमली के बायस मंसूबा नाकाम बना। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके की तहकीकात में आम पेशरफ हमलावर को लाने वाला ऑनलाइन राइटर पुलिस ने पकड़ लिया। खुदकुश हमलावर को 200 रुपये में कचहरी तक पहुंचाया। ज़राए के मुताबिक हमलावर पैदल कचहरी तक पहुंचा। मौका पर मौजूद पुलिस एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। फॉरेंसिक और जियो फेंसिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर एक ही था जिसने धमाके में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा सोग बुकला की हड़ताल। डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कम्प्लेक्स बंद है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से मुशावरत के बगैर जजेस के तकर्री ट्रांसफर या बरतरफी गैर कानूनी तस्वुर होगी। जजेस तकर्री पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। तकर्री के लिए एग्जेक्टिव की अदलिया से मुशावरत लाजमी करार। जस्टिस बाबर सत्तार का 73 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। लिखा, तकर्री या बरतरफी के मामलात में वफाकी हुकूमत अपने इख्तियारात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत के बाद इस्तेमाल करे। इस्लामाबाद में दूसरे सूबों से डेपुटेशन पर लाए जजेस अदलिया की खुद मुख्तारी को मुतासर करते हैं। अदालती अफसरान की तकर्री मुद्दत मुलाजमत और बरतरफी के लिए हुकूमत तरमीम करे। कोई भी कानून या इंतजामी अमल जो अदलिया की आज़ादी को मुतासर करे वो आइन से मुतसादिम और बातिल है। मातहत अदलिया भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ की हकदार है। मुआशी, माहौलियाती और सिक्योरिटी चैलेंजेस मुश्तरका कोशिशों से हल किए जा सकते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के मंतूबीन के एजाज़ में इशाइया से खिताब। कहा, कॉन्फ्रेंस ने पार्लिमानी सफारतकारी के जज्बे को मज़ीद मजबूत किया। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस ने ताउन और दोस्ती के नए रास्ते खोले हैं। इसराइली फ़ौज की गजा में जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ। मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिल शनाख्त लाशें बरामद। गजा में जारी 2 साला जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 69,182 हो गई। इसराइली अफवाज का पनाह गुज़ीन कैंप में मुकीम एक खातून पर भी तशद्दुद। BBC ने गजा में इसराइली सफाकियत का कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा, 10 अक्टूबर को होने वाले गजा जंगबंदी मौदे के बाद से अब तक गजा में 1500 से ज़ायद इमारतों को बमबारी से तबाह कर दिया गया। 8 नवंबर को सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में इमारतों को ज़मीन बोस देखा जा सकता है।